आर्मेनिया के लिए बहुत सारे बंदे वीज़ा का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी वीज़ा आ ही नहीं रहे हैं। पिछले 2-3 हफ्ते हो गए, बहुत ही कम वीज़ा आए, मतलब रेशो जो है 10% रह गया। पहले जो था 80% वीज़ा अप्रूव होते थे, अभी बहुत ही कम वीज़ा आ रहे हैं और स्टिकर वीज़ा भी लग रहे हैं। तो बहुत सारे बंदों के मन में डाउट रहता है कि स्टिकर वीज़ा क्या होता है या फिर उसका क्या फ़ायदा है या नुकसान है। और मैं आपको बताऊंगा कि अभी क्या सिस्टम है, मतलब कैसे जा सकते हो आप आर्मेनिया, या टिकट वगैरह का क्या पूरा सिस्टम चल रहा है। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं करा है, और मेरा ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप ज्वाइन भी कर सकते हो, जिसमें मैंने मेंबर्स के लिए वीडियो डाली हैं, तो काफ़ी चीज़ें उसमें मैंने बताई हैं। सबसे पहले अपना बात करते हैं स्टिकर और वर्सेस ई वीज़ा की। देखो ई वीज़ा में क्या रहता है, वैलिडिटी ज़्यादा मिलती है। ई वीज़ा पहले तो पेपर वीज़ा होता है, इसकी बहन की मक्खी हाँ, ई वीज़ा जो होता है पेपर वीज़ा होता है। जैसे आप ऑनलाइन ही सबमिट करते हो तो आपको PDF मिल जाता है, वीज़ा का एप्लीकेशन नंबर होता है जो आपके पासपोर्ट के हिसाब से अप्रूव होकर मिलती PDF, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हो। ई वीज़ा में बेनिफिट ये रहता है, ज़्यादातर कंट्रियों के ई वीज़ा में ये होता है कि स्टे अगर कम भी है तो वैलिडिटी ज़्यादा मिलती है, आपको ट्रैवल करने का टाइम मिलता है ज़्यादा। जैसे एग्जांपल आर्मेनिया का ले लेते हैं, अगर आप 21 डेज़ का वीज़ा लेते हो, 21 डेज़ स्टे का, तो उसमें 90 डेज़ का वैलिडिटी मिलती है। आप 3 महीने के अंदर कभी भी ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपका एक दिन भी वैलिडिटी बची तो भी आपको 21 डेज़ का स्टे मिल जाता है। ऐसे ही 120 डेज़ वीज़ा में भी होता है, उसकी वैलिडिटी 180 डेज़ होती है और 120 डेज़ स्टे होता है, तो आपको 6 महीने का टाइम मिलता है ट्रैवल करने के लिए। आप उस बीच में कभी भी ट्रैवल कर सकते हो, ये फ़ायदा है। लेकिन वो पेपर उस पर पासपोर्ट पर नहीं चिपकता है, ऐसा अलग से PDF मिलती है आपको, उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ता है। जब आप एयरपोर्ट जाते हो तो खाली स्टैंप लगती है एंट्री की और एग्ज़िट की। स्टिकर वीज़ा का मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। देखो जैसे अभी रसिया के बहुत सारे बंदों के स्टिकर लग रहे थे, तो वो पासपोर्ट पर लग के आता है। चाहे कोई भी कंट्री का स्टिकर वीज़ा हो, वो उस कंट्री की एम्बेसी के थ्रू ही लग के आपको मिलेगा, वो भी पासपोर्ट पर लग के आएगा। तो एग्जांपल देता हूँ मैं रसिया का और आर्मेनिया का। रसिया के स्टिकर वीज़ा अभी लगे थे 1 महीने का और 3 महीने के, जिस पर बंदे आर्मेनिया ट्रैवल कर रहे थे ऑन अराइवल में आर्मेनिया का स्टिकर वीज़ा मिलता था। जितने दिन का स्टे उतने ही दिन की वैलिडिटी होती थी उसकी। आर्मेनिया का क्या है, 120 दिन के स्टिकर वीज़ा आ रहे हैं, तो उसमें स्टे 120 दिन का ही है और उसकी वैलिडिटी भी उतनी ही होती है जितना स्टे होता है वीज़ा का। तो अगर आप 120 दिन का स्टिकर लेते हो तो आपको 4 महीने का ही टाइम मिलता है ट्रैवल करने के लिए, और उससे ज़्यादा आप वहाँ रुक भी नहीं सकते जब तक आपका वीज़ा वैलिड है। जैसे 120 दिन आपका स्टे मिला है और आप ट्रैवल कर रहे हो 3 महीने बाद, तो 1 महीने का रह गया, तो वो आप 1 महीना ही लीगल रह सकते हो, वीज़ा की वैलिडिटी ख़त्म, आपका स्टे भी ख़त्म। तो ये नुकसान है स्टिकर वीज़ा में और फ़ायदा ई वीज़ा में। बस ये फ़ायदा है कि वो आपके पासपोर्ट में लग जाता है, तो आप कहीं भी ट्रैवल करते हो थोड़ा अच्छा दिखता है पासपोर्ट, इमिग्रेशन ऑफिसर को दिख जाता है ऊपर ही कि हाँ ये कंट्री का वीज़ा, आप यहाँ ट्रैवल करे हो। थोड़ा बहुत वीज़ा का भी बता देता हूँ। वीज़ा अभी आर्मेनिया के आ ही नहीं रहे हैं यार, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत चल रही है। काफ़ी सारे मैंने बड़े बड़े एजेंटों से भी लगवा के देखे, वीज़ा आ ही नहीं रहे हैं, अप्रूव नहीं हो रहे, सभी प्रोसेस में चले गए। एज वाइज वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं। अगर 1999 तक, मतलब 1999 तक डेट ऑफ बर्थ है, उससे ऊपर की 98-97 उनके ही आ रहे हैं 21 डेज़ के। 2000 से नीचे वालों के आ रहे हैं पूरे 120 दिन के सारे वीज़ा। जिनकी एज कम है तो उनके भी स्टिकर ही वीज़ा लगवा रहे हैं, पर वो भी अभी तक आए नहीं है फ़िलहाल। तो मैंने भी सबमिट कर रखी हैं कई सारी फाइलें, और 21 डेज़ के आ रहे हैं जिनकी एज थोड़ी सही है, मतलब 25-30 साल के करीब है। और जिनकी ज़्यादा एज है 35-40 साल के, उनके भी नहीं आए हैं पिछले हफ्ते से। मतलब वीज़ा अभी थोड़ा सिस्टम बिगड़ा हुआ चल रहा है। जिनके पास आए हुए हैं वीज़ा, मैंने पिछले महीने भी दिए थे काफ़ी सारे बंदों को, तो बंदे वो जा कैसे सकते हैं। देखो अभी तो सिर्फ फ़िलाई दुबई चल रही है और एमिरेट्स इंडिया से। अगर आपको आर्मेनिया ट्रैवल करना है तो फ़िलाई दुबई ले लो, वो सही भी है, उस पर रिटर्न टिकट भी आपको सेम एयरलाइन की मिल जाती है फ़िलाई दुबई पे, फ़िलाई दुबई की। अगर आपको रिटर्न टिकट चाहिए किसी भी कंट्री के लिए रिटर्न, जिस एयरलाइन से आप जा रहे हो उसी एयरलाइन की, तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बढ़िया रेट दे दूँगा। जब आप उस कंट्री में पहुँच जाओगे तभी हम कैंसिल करते हैं, टिकट को लेकर कोई इशू नहीं आएगा आपको। अगर आप आर्मेनिया जाना चाह रहे हो तो फ़िलाई दुबई ले लो, या फिर एमिरेट्स अगर बजट में आ रही तो। काफ़ी सारे एयरपोर्ट से चल रही है, अहमदाबाद से, कोची से, और अपना हैदराबाद से भी है, मुंबई से भी काफ़ी सारे बंदे गए हैं, तो ट्राई कर सकते हो। वरना 16 तारीख से दिखा रहे हैं एयर अरबिया चालू होगी, लेकिन 50-50 चांस है, लेकिन 1 मई से एयर अरबिया चालू हो जाएगी, कन्फर्म है। तब रेट सही आ जाएगा, 35-40 हज़ार रुपये में टिकटें मिलने लगेंगी और बंदे भी जाने लगेंगे। अभी फ़िलाई दुबई का रेट 50,000 से प्लस चल रहा है, तो रीच का रेट भी बहुत हाई है, बहुत सारे एजेंट कर भी नहीं रहे हैं।
लेकिन बंदे पैसे ही नहीं देना चाह रहे हैं, उनको जल्दी भी जाना और अमाउंट भी वही चाहिए उन्हें जो पुराना वाला था। पुराने पर भी हो ही नहीं रहा काम, तो कहाँ से होगा। जिन लोगों के पास स्टिकर वीज़ा पड़े हुए हैं रसिया के, तो बहुत सारे बंदे तो रसिया चले गए, कुछ बंदे सोच रहे हैं, कुछ के टिकट भी हुए हैं। तो अगर आपको रसिया जाना तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, उसी वीज़ा पे आप जा सकते हो। रसिया के फेयर अभी थोड़े नॉर्मल हैं इतिहाद एयरवेज़ के। अगर अर्मेनिया का बताऊं मैं, तो रसिया स्टिकर पे अभी तक तो कोई गया नहीं है। एक बंदा ज़रूर गया था रसिया से, वो भी अर्मेनिया। कुछ भी अपडेट ऐसी आई नहीं है ख़ास। जब एयर अरबिया चलेगी तो सुनने में आया बंदे जाएंगे। मैंने भी बात करी थी एयरपोर्ट पर, जो मेरा जानने वाला बंदा है, तो वो बता रहा था जाएंगे। तो अब या तो 16 तारीख से अगर चालू हो गई तो 16 से एक आध बंदा भेज देंगे, या फिर 1 मई से तब अपडेट आ जाएगी कि जाएंगे बंदे या नहीं जाएंगे। बाकी तो यही सब कुछ था वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर देना, बाकी ज्वाइन बटन पर क्लिक करना मत भूलना।